गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हाईवे इंजीनियरिंग रोड ड्रेनेज, और कल जैसे हमने रोड ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको आज पढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ड्रेनेज ऑफ मर्सीलैंड। तो ड्रेनेज ऑफ मर्सीलैंड में क्या होता है, दलदली भूमि से जल से निकासी। तो दलदली भूमि जो है वहाँ से जल की निकासी कैसे की जाती है, जल वहाँ से कैसे निकाला जाता है रोड से, तो इसके बारे में पढ़ना हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब जहाँ तक हमको पहले संभव ये प्रयास करना चाहिए कि दलदली भूमि में हमको क्या करना चाहिए कि रोड नहीं बनाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि जल की निकासी हो पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बन गया है, मान लीजिए आपकी मजबूरी है, इस तरीके की समस्या है, तो बना है रोड, तो हम क्या करते हैं पाइप के माध्यम से और मतलब नीचे वाली सतह से हम क्या करते हैं पानी को निकालते हैं, और उसके ऊपर पाइप के ऊपर हम क्या करते हैं बालू रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा जल भी निकल जाता है और भूमि से ड्रेन ऑफ मर्सी, मतलब इसका मतलब है कि आप आराम से जो है जल की निकासी कर सकते हैं। और इसका व्यास जो होता है पाइप का 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रखा जाता है, ठीक है। और तो फिर अगला हमारा टॉपिक आती है ड्रेनेज ऑफ अर्बन रोड्स। ड्रेनेज ऑफ अर्बन रोड्स जो होता है ये होता है शहरी शहरी जो है सड़कों से पानी के जल की निकासी, ठीक है, शहरी सड़कों पे जल की निकासी। तो पहले तो हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शहरी सड़कों में क्या होती है जल की निकासी नीचे के रोड के नीचे से ही की जाती है। बगल में मतलब रोड के नीचे क्या होती है नालियों के माध्यम से की जाती है पाइप से, जिससे क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए दूषित जल है, अगर वो क्या होगा पाइप खुला रहेगा तभी क्या होगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे लोगों को प्रदूषित करेगा, जिससे अनेक तरीके से क्या होंगी बीमारियां होंगी। और अगर जल नहीं निकल पाएगा तो हमारी क्या होगी नाल रोड पे आएगा पानी, और रोड पे आने से क्या होगा हमारे एक्सीडेंट के भी चांसेस बनेंगे, बढ़ सकते हैं। तो इन सब को देख करके हम क्या करते हैं उसके बगल से हम क्या करते हैं उसके नीचे से क्या होता है नाली निकल जाती है और पाइप के माध्यम से रहती है, और जगह जगह पे क्या किया जाता है मैन होल भी दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है उसमें अगर कूड़ा कचरा है तो उसको क्या किया जाता है साफ़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और देखने पे भी काफ़ी सुंदर अच्छा लगता है। तो फिर अगला टॉपिक हमारा आता है ड्रेनेज ऑफ रूरल रोड। मतलब रूरल रोड मतलब होता है कि ग्रामीण मतलब क्षेत्रों में जल की निकासी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जानते भी हैं कि जल की निकासी करना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो आबादी रहती है बहुत कम रहती है। और इस तरीके से क्या होता है इनको गांव में क्या किया जाता है बगल से हम क्या करते हैं एक नाली बनाते हैं सड़कों के किनारे, और उनका ढाल जो दिया जाता है 1 इन जो है 200 से 1 इन 500 तक ढाल दे दिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं गांव की नालियों को बनाते हैं, और गांव में आसानी से बन जाता है और इनका ढाल दिया जाता है, और इनकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से क्या होते हैं कि मतलब आराम से नालियों का निर्माण किया जाता है। तो यहीं पे हमारा 8वां चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, एंड 8वां चैप्टर होता है। फिर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 है, और 9 चैप्टर में क्या है कि सड़कों का अनुरक्षण व मरम्मत, मतलब मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड। तो इसके लिए तो हम कल आपको विस्तृत रूप में हम समझाएंगे, लेकिन उसके बारे में क्या समझ लीजिए। जो सड़कों का अनुरक्षण है मतलब जो सड़कों को बनाया जाता है उनको क्या इस तरीके से अनुरक्षण मतलब जो बनाने में खर्च आता है, ठीक है, और उनकी किस तरीके से मरम्मत की जाती है। मरम्मत मतलब क्या होता है रिपेयर करना, मरम्मत मतलब क्या होता है रिपेयर करना, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो और सड़कों से हमको क्या होती है सड़कों की लाभकारी यूजफुल लाइफ ऑफ रोड्स, मतलब सड़कों की लाभकारी आय। तो इसके लिए क्या है अगर कोई भी चीज़ है अगर उसकी वैल्यू है, अगर उसकी सही तरीके से सुरक्षा की जा रही है उस पर, तो उसकी क्या होती है हमेशा रोड बनी रहती है, या वो जो है जो भी चीज़ है वो बने रहते हैं। अगर उस पर क्या होगा
अगर उस पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगा रोड पे, या सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं होगी और रोड टूट जाए, उसकी मरम्मत ना हो, तो उस तरीके से रोड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम क्या करते हैं, रोडों का निर्माण करते हैं। और इन सब चीज़ों का देखते हुए रोडों का निर्माण करते हैं। और रोड बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए भी हम अन्य अन्य तरीक़ों से 2 से 3 साल के लिए हम जगह जगह पे क्या करते हैं, जगह जगह पे हम जो है टोल टैक्स इन सब के माध्यम से हम, या तो हमारी जैसे बाइक है, 4 व्हीलर है, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, सरकार टैक्स वसूल करके ले लेती है। तो फिर हम एक पॉइंट और पढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए केसेज, अगर एक पॉइंट है केसेज सॉरी पेन चल नहीं रहा, केसेज मैं वैसे बता दे रहा हूँ। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण, क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे सड़क, हमको जहाँ तक लगता है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेना चाहते हैं, अगर सड़क की मोटाई सही तरीके से नहीं रखी गई, यातायात कम रखी गई, या उस पर अधिक यातायात या अधिक भार वाले वाहन चल रहे हैं, तो वो क्या होती है, सड़क टूट जाती है, उखड़ने लगती है। और दूसरा पॉइंट है जैसे अधस्तर जो होता है, वो धंसने के कारण भी हमारी क्या होती हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं। तो उसके बाद वर्षा बाढ़, अगर जहाँ पे रोड बनाया गया वहाँ का क्या किया जाए, अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, तो हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट मतलब संरेखण, सही तरीके से संरेखण नहीं किया गया, तो वो क्या होती है, सड़क धीमे धीमे क्या होती है, ख़राब होने लगती है, या जहाँ पे जल ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे सड़कें जो है क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो फिर चौथा पॉइंट जैसे चौथा पॉइंट जैसे तापमान, कहीं कहीं पे ज़्यादा, जैसे बिटवीन की सड़कें हैं तो बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होती हैं, सड़कें जो होती है तेज़ी से धूप में क्या होती हैं, उसमें फैलने लगता है मटेरियल, तो वो क्या होती हैं, सड़कें धीमे धीमे उखड़ने लगती हैं, जिससे नष्ट हो जाती हैं। और फिर जो होते हैं, अगर कैम्बर उनके सही तरीके से नहीं दिए गए हैं, तब भी क्या होती है, हमारी सड़कें ख़राब हो जाती हैं। और उनका तापमान अगर ज़्यादा हो, और मतलब अगला जॉइंट होता है, तो जॉइंट भी अगर हम सही तरीके से नहीं देते हैं सड़क में, जैसे कि हम आरसीसी रोड में दिया जाता है, अगर आरसीसी रोड में जॉइंट जो दिए जाते हैं अगर हम सही तरीके पे नहीं देते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, उसमें क्या होता है, बारिश होने पे पानी घुसने लगता है, और पानी घुसने से क्या होती है, सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और अगला पॉइंट एक और होता है मानव लापरवाही। अगर मानव की लापरवाही का मतलब है, जैसे क्या है कि जो भी हमारे सीवर लाइन है, भूमिगत जो सीवर पड़े हैं, जो हमारे पाइपें पड़े हैं, इन सब का सही समय पे देखभाल ना करने से भी क्या होती है कि हमारी रोडें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो थैंक यू फॉर योर क्लास। आगे कल मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।